उपचुनाव की दहलीज पर खड़े फतेहपुर में वन मंत्री राकेश पठानिया ने ऐसा पंगा ले लिया है जो बीजेपी के ही गले से नीचे नहीं उतर रहा। पठानिया के अपनी ही पार्टी के पूर्व में सांसद रहे दिवंगत रामस्वरूप शर्मा को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस तो आग बबूला है ही, बीजेपी भी इसे औचित्यहीन करार दे रही है। फतेहपुर में सबसे बड़ी परेशानी तो पठानिया ने पूर्व सांसद व बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार के लिए खड़ी कर रखी है, जो कि यहां से टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। पठानिया ने जिस वक्त फतेहपुर के गोलबा में खुले मंच पर ये बयान दिया था, उस वक्त कृपाल परमार वहीं पर मौजूद थे। पठानिया तो कहकर निकल गए, लेकिन कृपाल के गले में हड्डी डाल गए। जब मामले पर उबाल आने लगा तो कृपाल परमार ने भी मौका देखकर पठानिया के बयान से पल्ला झटकने का काम कर लिया है। तो सुनिए पहले क्या कहा था पठानिया ने और क्या कह रहे हैं कृपाल परमार। पहले दिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट पता किस इशू पे की? आप भी सोच रहे होंगे कि विपक्ष अगर विधानसभा से बाहर जाएगा तो कोई मुद्दा होगा ना, तगड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा क्या था कि रामस्वरूप की डेथ कैसे हुई। आती है किसी बात की। इस मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार जी, जो कि पार्टी के इस टाइम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो इनसे कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे। आपसे सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि पिछले दिनों फतेहपुर में मंत्री राकेश पठानिया जी का एक विवादित बयान सामने आता है, और इस बयान में मंत्री जी जो स्वर्गीय रामस्वरूप जी पर ये कहते हैं कि कांग्रेस के क्या रामस्वरूप भाग लगते थे। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या ये बयान उचित था या अनुचित था, और आपकी क्या समझ है इस पर? ऐसा है कि ये माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान है। मैं मौके पर मौजूद था। मैंने अपनी नाराज़गी उसी वक्त मंच पे ही दर्ज करवा दी थी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयान जो है मंत्री जी को देने चाहिए थे। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके देश प्रदेश की सेवा में लगे हैं, और ऐसे माहौल में ऐसा बयान आना जो है वो अनुचित भी है और गलत भी है। कांग्रेस का इस पर पहले दिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट पता किस इशू पे की? आप भी सोच रहे होंगे कि विपक्ष अगर विधानसभा से बाहर जाएगा तो कोई मुद्दा होगा ना, तगड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा क्या था कि रामस्वरूप की डेथ कैसे हुई। मैं तो थोड़ा बबल लगा। आती है किसी बात की। इस जो मांगा राजन कला, सब तहसील मांगी, सब तहसील मिल गई, मिल नहीं गई, चालू भी हो गई, बन भी गई, तारीख कोई नहीं बची। अब रे भी सब तहसील बना दी, और मैं एक वादा और करता हूं आपसे, बड़े जल्दी नूरपुर को जिला भी बनाऊंगा ताकि आपको धर्मशाला न जाना पड़े। एडिशनल एसपी का दफ्तर हमने नूरपुर में खोल दिया, उसकी घोषणा हो गई है। इस महीने दफ्तर शुरू हो जाएगा, एडिशनल एसपी यहाँ बैठ जाए, क्योंकि ये जो कोरोना। आपसे सवाल रहेगा कि जब चुनाव आते हैं तो मंत्री राकेश पठानिया जी जो है वो नूरपुर को जिला बनाने का राग अलापते हैं। हालांकि जब उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा था तो सबसे प्रमुखता से मुद्दा उनका ये था कि हम नूरपुर को जिला बनाएंगे, और आज 15 साल हो गए हैं। और जब चुनाव नज़दीक आते हैं, 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो अब ये नूरपुर को जो है जिला अलापना शुरू कर गए। इस पर क्या कहें? ये सवाल अगर आप माननीय मंत्री जी से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पार्टी के उनका मुद्दा है, वो उठाते हैं, कब उठाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मेरे से बेहतर जानकारी आपको माननीय मंत्री जी दे सकते हैं। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आपके मंत्री हैं, तो इस पर जवाबदेही कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी की भी रहेगी। मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और वो सरकार के मंत्री हैं, दोनों के अलग अलग दायित्व हैं, दोनों अलग अलग निर्वाह कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या कारण है कि 15 सालों से सिर्फ एक ही नारा देकर वो वोट ले लिए जा रहे हैं कि जिला बनाएंगे? जब भी वोट, जब वो आज़ाद चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये नारा लगाया था, लेकिन आज वो पार्टी में है और एक मंत्री हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये मांग लोगों की पूरी नहीं हुई। सबसे पहले ये मांग मौजूदा मंत्री के पठानिया रखी थी। ऐसा मैं आप बार बार सवाल का यही जवाब दे रहा हूँ कि वो हमारी सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनका पुरानी डिमांड है, मुद्दा है, उनका इशू है,
और वो उठाते रहे हैं। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जो है और ज़्यादा जानकारी माननीय विकेश जी दे सकते हैं। महोदय जी, हमारी इन 4 पंचायतों में स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है। जहां से गरीब लोग गांवों में रहते हैं, उनके बच्चे या तो रहन जाते हैं या तो जुवाली जाते हैं। ना तो उनको स्कूल जाने के लिए व्यवस्था ढंग की है। यदि रहन जाना है, जुवाली जाना है, तो 2 या 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। तो इस इलाके के सभी लोगों की यही मांग है कि हमारे ये प्राथमिक पाठशाला जो है इसको अपग्रेड करके मिडिल तक किया जाए, जिससे कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके और जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चे दूर इलाके में नहीं जा सकते, वो जहाँ पे अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकें। हमारी दूसरी सब मांग है कि जहां से रहन जाना हो तो कम से कम 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जुवाली से मैरा बया पट्टा जूम प्रौढ़ होके एक मिनी बस जो है रहन के लिए चलाई जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके। और सर, एक हमारी 4 पंचायतें जिखाड़ा, तुकोली, गिरथाई, झुमखास, पट्टा जाटिया की एक और बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी तहसील तो फतेहपुर है, लेकिन थाना अभी भी हमारा ज्वाली में है, जिससे किसी ने भी कोई काम कराना हो तो पहले ज्वाली जाना पड़ता है, उसके बाद उनको फतेहपुर अपना तहसील में काम करवाना पड़ता है। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि हमारी 4 पंचायतों को थाना ज्वाली से काटकर फतेहपुर में किया जाए। और सर, हमारी पंचायत में 2 ट्यूबवेल हैं जिनको बने हुए 6-7 साल हो गए हैं। हमने सभी से गुजारिश कर चुके हैं, हर मंत्रियों से जो भी आए, हर अफसरों से, लेकिन उनका सर सब कुछ क्लियर है, लेकिन अब तक वो स्टार्ट नहीं हो सके। तो मेरी गुजारिश है कि इन ट्यूबवेलों को भी जल्द से जल्द चलाने की कृपा करें, जिससे कि लोगों को पानी का खेतों में सुविधा मिल सके। हमारी पंचायत पट्टा जाटियों में वैसे तो सर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ मांगने को है, लेकिन हम आपसे कुछ आशा करते हैं, बहुत ज्यादा आशा करते हैं कि हम कुछ चीजें जो है वो आपसे मांग रहे हैं कि वो हमें देने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं चुने गए नुमाइंदे थे, उनको स्टेज पर जगह नहीं मिली। अगर हम बात करें तो ब्लॉक समिति अध्यक्ष की, अगर पार्टी कहती है कि वो मजदूर हितैषी है, लेकिन उनके जो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश तक भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनको स्टेज पर जगह तक नहीं मिली। तो इससे क्या लगता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की या पदाधिकारियों की अनदेखी की गई है? ऐसा है कि वो कार्यक्रम जिस तरीके से रखा गया था, ये सवाल मैंने आयोजकों को और मंत्री जी को मंच पर भी पूछा था। वहाँ पर जो अव्यवस्था थी आप लोगों के सामने थी, और इस मामले में मैं प्रेस में कहने की बजाय मैं पार्टी में इस मुद्दे को उठाऊँगा। पट्टा जाटिया में जो अभी हाल में बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, वो स्थानीय पंचायत प्रधान जो पूर्व प्रधान है, पति प्रधान है, उनके थोड़ा आयोजन किया गया था, लेकिन उन्होंने खुले मंच पे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा के मंत्री मंच पे बैठे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि 3 सालों में जब से सरकार बनी है, उनकी पंचायत में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसा है कि मुझे संजय जी पर तरस आ रहा है। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन भी किया, सब कुछ किया, और उन्होंने सरकार के बारे में जो कहा, और वो भी मेरी और मंत्री जी की उपस्थिति में कहा। लेकिन आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, मुझे जो लिख के दिया था वो मैंने पढ़ दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पढ़ने वाले को पकड़े के या लिखने वाले को। हम लिखने वाले की तलाश कर रहे हैं, जब वो मिलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जहाँ तक
विकास की बात है। फतेहपुर में हमारा विधायक नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समूचे फतेहपुर में जहाँ हमने जो मांगा वो दिया और मांग से बढ़कर हमको दिया। हमने रहन की सीएचसी को अपग्रेड करने की बात की थी, उन्होंने 50 बेड का हॉस्पिटल दिया। फतेहपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 8 किलोमीटर की दूरी पर 2 हॉस्पिटल हैं। इस बार उन्होंने फतेहपुर के हॉस्पिटल के लिए 13 करोड़ रुपये दिया, तो रहन के हॉस्पिटल के लिए 12 करोड़ रुपये दिया। जल जीवन मिशन में लगभग 150 करोड़ रुपए के काम 3 सालों में हुए हैं, और उसमें पट्टा चटियाँ भी जो है वो अलग नहीं है। यहाँ तक पंचायत का सवाल है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें 10 लाख रुपया सांसद निधि से मिला था, उसमें से 3 लाख रुपया पट्टा जाटियाँ के प्रधान जी ने उस सांसद निधि से लिया है, जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत घर का जो उनके घर का रास्ता है उसके लिए लिया हुआ है, और वो पैसा लगेगा वहाँ पे। इसलिए उनका वहाँ पे कहना कि कुछ नहीं हुआ। और जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था तो हमने सब प्रधानों को बुलाया था, हमने उनको भी बुलाया था कि अगर आपकी कोई मांग है तो बताएं। अगर वो आते, अपनी मांग रखते, तो निश्चित रूप से वो काम होता। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तरस आ रहा उन पर कि उन्होंने कुछ लोगों ने उनको लिख के दिया, उन्होंने पढ़ दिया, और उन्होंने बाद में माना भी कि मुझे कोई लिख के दिया था, मैंने पढ़ दिया। इससे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता जी। यहाँ पर पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।